पुनर्जन्म देवी रोजाना 24 घंटे बिना रुके काम करती थी, बस उन लोगों की मदद के लिए जो पुनर्जन्म लेकर अगली जिंदगी में जाते थे। वह भी चाहती थी कि वह स्वयं भी पुनर्जन्म लेकर नई जिंदगी पाए। तभी अचानक काले और सफेद यमदूत वहां आए। उसने सोचा कि शायद यमराज ने नया पुनर्जन्म देवी चुन लिया है, इसीलिए वह जल्दी से जाकर पूछने लगी। लेकिन काले सफेद यमदूतों ने उसे धोखा दिया और कहा कि हाँ, नया पुनर्जन्म देवी चुनी जा चुकी है। उन्होंने उसे एक कटोरी मंगपो का सूप दिया और कहा कि इसे पी लो, फिर तुम पुनर्जन्म लेकर जा सकती हो। महिला ने बिना सोचे सब सूप पी लिया। पीते ही उसका शरीर कांपने लगा और उसकी सारी स्मृतियां मिट गईं। उसने इधर उधर देखा और चौंक कर पूछा, ये कहाँ है? तभी यमदूतों ने उसे बधाई दी कि अब वह नया पुनर्जन्म देवी बन गई है। महिला को विश्वास हो गया, लेकिन असलियत में यमदूतों ने चालाकी की थी। वे हंसते हंसते 2 कटोरी और सूप ले आए और एक एक करके दोनों ने पी लिया। फिर उन्होंने तुरंत उल्टी कर दी। अब उनकी स्मृतियां मिट चुकी थीं और वे सोचने लगे कि वे खुद मर चुके हैं। महिला ने काम उन्हें सौंप दिया। सफेद यमदूत नया पुनर्जन्म देवी बन गई और काला यमदूत भी उसके साथ हो गया। महिला अब आजाद होकर पुनर्जन्म लेने निकल पड़ी, लेकिन वह पुनर्जन्म के गलत मार्ग में पहुंच गई। उसी समय एक सेनापति के महल में रानी के पद को पाने की साजिश हो रही थी। एक उपपत्नी चाहती थी कि मुख्य पत्नी को खत्म कर दे। उसने उसे गला घोंटने की योजना बनाई, दवा दी और एक आदमी को बुलाकर उसे अपमानित करने का षड्यंत्र रचा ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसे परिवार के मंदिर में जगह न मिले। लेकिन मुख्य पत्नी की मौत के बाद महिला की आत्मा उसी के शरीर में पुनर्जन्म ले ली। अब वह नई शक्ति के साथ लौट आई थी। उपपत्नी को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई और उसने अपने दोनों सैनिकों को सोने की ईंटें देकर विदा किया, पर महिला ने दोनों को तुरंत पकड़ लिया। उपपत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो डर गई और भूत प्रेत समझने लगी, लेकिन महिला ने उसे लगातार 34 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे वह डर कर भाग गई। लेकिन दवा का असर अब शुरू हो गया। महिला छत पर धूप सेंकने गई ताकि असर उतर जाए। तभी उसने देखा कि सम्राट पर हत्यारे हमला कर रहे हैं। सम्राट के अंगरक्षक ने उसे भागने को कहा और खुद पीछे रुक गया। तभी महिला धीरे धीरे उड़कर आई। सम्राट ने उसे हत्यारा समझा और तीर चला दिया, लेकिन वह बच गई। उसने तुरंत उसकी तलवार गिरा दी। सम्राट की सुंदरता देख वह मोहित हो गई और तुरंत दुश्मनों को हराकर उसे लेकर उड़ चली। फिर वह उसे अपने कक्ष में लाई और बलपूर्वक उसके साथ संबंध बनाए ताकि अपनी दवा का असर उतार सके। लेकिन नौकरों ने यह देख लिया और सेनापति तक खबर पहुंचा दी। सेनापति गुस्से से भर उठा और महिला को बुलाने लगा। सम्राट भी खून का दाग देखकर निकल पड़ा। सेनापति दरवाजा तोड़कर घुसना चाहता था, पर तभी महिला लोहे का बड़ा हथौड़ा उठाकर निकली और उसे पकड़कर पटक दिया। उसने सेनापति को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। गुस्से में सेनापति ने टांग परिवार को संदेश भेजा कि वह पत्नी को छोड़ देगा। खबर पाकर टांग परिवार गुस्से से भर उठा और बेटी के लिए न्याय मांगने पहुंचा। उनकी बड़ी बहन ने छोटे भाई को भेजा कि सम्राट को बुला कर लाए। सम्राट खुद भी हैरान था, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल रंग के निशान थे। उसने सुना कि जिसने उसका अपमान किया वही सेनापति की पत्नी है, तो वह भी गुस्से से भर गया। उधर महिला को बांधकर जलाने की तैयारी की गई। सेनापति ने कहा कि अब इससे वह टांग परिवार को भी दबा देगा। तभी टांग परिवार पहुंच गया और बेटी को बचाने की कोशिश करने लगा। फिर सम्राट को भी बुलाया गया ताकि वह खुद देख सके। तभी महिला ने भीतर से मन की आवाज निकाली, जिसे सभी ने सुना। टांग परिवार ने कहा कि वे उसे लेने आए हैं। सेनापति ने कहा कि वह उसे तलाक देकर छोड़ देगा। परिवार ने विरोध किया और महिला को जाकर आजाद किया, पर तभी सेनापति ने आग लगा दी और टांग परिवार आग की चपेट में आ गए।